तुलसीदास जी आगे के दोहा में कहते हैं, जे पातक उपपातक अहि करम बचन मन भव कब कही, ते पातक मोहि होहु विधाता जऊ यहु होई मोर मत माता। हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, मैं तो कहता हूँ कि सारे पाप लगे मुझे, मैं हूँ ही इस लायक, उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं कि कौन क्या कर रहा है। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आत्मनियंत्रण के लिए, दम के लिए। जो लोग हमेशा इस फेर में रहते हैं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, प्राय कई बार तो लोग पता भी लगाते हैं, अच्छा मेरे बारे में वो क्या कह रहे थे। ये फिक्र तो बड़े छोटे छोटे लोगों को भी होती है। जैसे प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा तो होती ही होगी, आखिर किसको फुर्सत पड़ी है कि आपके बारे में बोले, अच्छा वो क्या कह रहा था, उसने क्या कहा, पता लगाते रहते। साधना करने वालों के लिए ये बड़ी निरर्थक बात है कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है। ये तो नेता और अभिनेता लोगों का काम है ना। इसके लिए बाकायदे आजकल एजेंसियां रखी जाती हैं, प्यादे रखे जाते हैं कि वो आपकी प्रशंसा करते ही रहें, कुछ न कुछ आपके बारे में चर्चा चले और अच्छी चर्चा चले। इसके लिए बड़ा रुपया पैसा खर्च किया जाता है, इसके लिए बड़ी योजना बुनी जाती है कि काम करो या न करो, प्रशंसा होनी चाहिए। भगवान का भक्त प्रशंसा नहीं चाहता है और निंदा से डरता नहीं है, क्षुब्ध होता नहीं है। कौन क्या कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लेकिन क्या है इससे फ़र्क पड़ता है। हमारे मन में तो कलुष कालीमान नहीं है, इससे फ़र्क पड़ता है। भारत को इस बारे में कोई परेशानी नहीं है कि उनके बारे में कितना अपयश फैला। डरू न मोही जग कहीं की पोचू, पर लोग कहूँ करण नहीं न सोचू, एक ही उर बस दुसही दवारी, मोही लगी भेसिया राम दुखारी। इस बात का डर नहीं है मुझे कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या अपवाद फैला रहे हैं, लोग मेरी कितनी निंदा कर रहे हैं, कितना अपयश फैल रहा है, इस बात का डर नहीं है। और इस बात का भी डर मुझे नहीं है कि इस अपयश के कारण, इस कलंक के कारण, या मैंने कुछ गलत किया है, इस बात के कारण मुझे कोई नरक में वास मिलेगा। परलोक का भी सोच नहीं है, न इस लोक की इच्छा है न परलोक की, न इस लोक में भय है और न परलोक का भय। मुझे तो इस बात का भय है कि मेरे कारण मैं किसी तरह से निमित्त बन गया कि सीता और राम बन के दुखों को उठा रहे हैं। सिर्फ मेरे कारण मेरा आराध्य दुखी है, मेरे आराध्य को पीड़ा मिली, उनको दुख झेलना पड़ा, मुझे केवल इस बात की पीड़ा है। मुझे इस बात की बिल्कुल पीड़ा नहीं है कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में क्या अपयश फैला है। ये है साधक की मन स्थिति, ये है तपस्वी की मन स्थिति, ये है भक्त की मन स्थिति। क्या किसने कहा, वास्तविक बात यह है कि आप वास्तव में क्या हो। साधक तब दुखी होता है, तब परेशान होता है जब उसके मन में विकार होता है, जब उसके अंतर्भाव में खोट पैदा हो जाता है, जब दाग उसकी चेतना में लगते हैं, तब उसको निकालने के लिए, उसको धोने के लिए वह तत्पर होता है। बाहर लोग क्या कहते हैं इससे कोई परेशानी नहीं, किसी भी परिस्थिति में वह दम नहीं खोता और किसी भी परिस्थिति में उसे क्रोध नहीं आता। कई बार होता है कि लोगों के पास सिद्धियाँ होती हैं, रिद्धियाँ होती हैं, लेकिन अभिमान नहीं जाता। जैसे दुर्वासा ऋषि बड़े तपस्वी हैं, बड़ी सिद्धियां हैं, बड़ी विभूतियां हैं, लेकिन उनका क्रोध किसको साप दे दे, किस पर क्रोध करे, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। कथा है ऋषि दुर्वासा की। एक बार ऋषि दुर्वासा महाराज अम्बरीश के यहाँ आए। महाराज अम्बरीश इक्ष्वाकु कुल के थे, राम भरत इनके पूर्वज थे। अम्बरीश विष्णु भक्त थे, बहुत मन से अपने राज्य का, अपनी प्रजा का पालन करते थे और उनके सद्गुणों की चर्चा देवलोक तक होती। महाराज अम्बरीश का ऐसा प्रभाव था कि सारे अयोध्यावासी बड़े नियम से एकादशी का व्रत करते थे। पूरी अयोध्या एकादशी का व्रत करती थी। ऐसा कहते हैं एकादशी का व्रत सभी पापों को काटने वाला है, हरने वाला है। एकादशी व्रत यदि पूरे विधान से रखा जाए तो इसका नियम बड़ा कठोर है, क्योंकि एकादशी व्रत का संकल्प दशमी को होता है। एकादशी के व्रत में दशमी के दिन संकल्प करके एक समय का भोजन लिया जाता है। एक समय कुछ लोग भोजन लेते हैं, कुछ लोग फलाहार लेते हैं, और दूसरे दिन एकादशी के दिन निराहार रहते हैं, कुछ नहीं लेते, कुछ लोग जल पी करके रहते हैं और कुछ लोग निर्जल भी रहते हैं।
इस तरह लोग एकादशी का व्रत कठिनता से करते रहते हैं। और तीसरे दिन द्वादशी को नारायण का पूजन करके, ब्राह्मणों को दान करके, इसके बाद फिर तुलसी दल से भगवान को भोग लगा करके फिर पारायण करते हैं। महाराज अम्बरीश भी इसी तरह से एकादशी का व्रत बड़े नियम से, शांत भाव से करते थे।